गंभीर और गिल में क्या नहीं बन रही है? क्या गंभीर और गिल में अब मतभेद हो चुका है? ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारतीय टीम का जो हश्र हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ में, क्या उसके लिए सिर्फ गिल जिम्मेदार हैं? क्या गौतम गंभीर की कोई जवाबदेही नहीं बनती? आखिरकार क्या दोनों कोच और कप्तान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गया है फैसलों को लेकर के? और कैसे संजय मांजरेकर ने दे दिया है गौतम गंभीर पर सबसे बड़ा बयान? वो क्या है बयान, वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल आप सबको मालूम है कि जब से गौतम गंभीर आए हैं, खास करके टेस्ट क्रिकेट के अंदर में भारतीय टीम का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। पिछले 11 टेस्ट मुकाबले इससे पहले जो भारत ने खेले हैं, उनमें भारत को 8 टेस्ट मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भारतीय टीम को अगर देखा जाए तो 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 1 मुकाबला भारत ड्रॉ कराने में सफल रहा है। लेकिन जब इंग्लैंड के दौरे में भारतीय टीम आई और पहला मैच जीता हुआ बाजी जब भारतीय टीम जब हारी, उसके बाद दूसरे मैच में जीतने के बाद लगा कि भारतीय टीम की जो गलतियां थी वो खत्म हो गई हैं, भारत सीरीज में बराबरी कर चुका था, लेकिन लॉर्ड्स में फिर से वही गलती दोहराई गई और अब हालात ऐसे हैं कि 2-1 से आगे निकल चुकी इंग्लैंड की टीम सीरीज जीतने के कगार पर। और इस वक्त जिस मजबूती के साथ इंग्लैंड आगे बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि भारत अब इस मैच को अगर बहुत अच्छा खेलेगा तो ड्रॉ करा सकता है, नहीं तो जीत इंग्लैंड के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में कई सारे फैसले शुभमन गिल मैदान पर लेते नजर आ रहे हैं, जो फैसले कहीं ना कहीं उल्टे पड़ रहे हैं और उन फैसलों पर भी सवाल उठ रहा है जो प्लेइंग 11 को लेकर बनाया गया। मसलन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल आए थे तो आपको याद होगा करुण नायर को उन्होंने बैक किया था, लेकिन करुण नायर टीम से ड्रॉप हो गए। वहीं अगर बात किया जाए तो कुलदीप यादव को लेकर सवाल उठता रहा है, कुलदीप यादव टीम में आएंगे, लेकिन कुलदीप यादव को टीम में एन वक्त पर ड्रॉप कर दिया जाता है, कुलदीप यादव टीम में नहीं आते हैं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को टीम में लिया जाता है और यह बताया जाता है कि वो गेंदबाजी भी करेंगे और बल्लेबाजी में भी योगदान देंगे। तो बल्लेबाजी की बात तो खैर छोड़िए, पिछले टेस्ट मुकाबले यानी कि लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के दूसरी पारी में 4 अहम विकेट निकालकर भारत को वापसी दिलवाई थी वॉशिंगटन सुंदर ने। उसके बाद भी कप्तान वॉशिंगटन सुंदर की तरफ 68 ओवर तक पहली पारी में गेंदबाजी के लिए जाते ही नहीं है। तो क्या यहां पर कोच का जो है खेल सुंदर को खिलाने की तरफ मन है और गिल का जो है वो सुंदर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है? शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी उतनी मिल नहीं रही है, तो आखिरकार शार्दुल और सुंदर का रोल है क्या? और क्या कुलदीप यादव को टीम में नहीं लेना चाहिए? तो कुछ ऐसे सवाल लगातार ये उठ रहे हैं, मीडिया में बात चल रही है और लगातार जो है लोग जो है क्रिकेट फैन से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या गंभीर और गिल में मतभेद हो गया है? क्या वाकई मतभेद है? हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब परफॉर्मेंस खराब होता है तो सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके की सिचुएशंस बन रहे हैं मैदान पर, वो ये दिखा रहा है कि सब कुछ तो ठीक नजर नहीं आ रहा है। गिल के फैसले में और गंभीर के फैसले में अंतर है। इवन गिल जब गलतियां कर रहे हैं तो वहां पर भी उनको कोई सुधारने के लिए या कोई भी किसी प्रकार का इनपुट जो है वो शायद नहीं लग रहा है कि गंभीर देते नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय टीम की हालत लगातार खराब हो रही है। इसी बीच मैच में कमेंट्री के दौरान संजय मांजरेकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ गिल को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। गिल कप्तानी कर रहे हैं, नए कप्तान है, पहला दौरा है, दबाव होता है, कई सारी चीजें दिमाग में आपके नहीं आ पाती हैं। लेकिन अगर आप बाहर से बैठकर देख रहे हो और हमें भी अगर पता चल रहा है कि ये गलती मैदान पर हो रही है जिसको सही किया जा सकता है, तो बाद में वो गलती गिनाने से अच्छा है कि उसी दौरान अगर आप मैदान पर कोई संदेश भेज करके बता सको कि ये गलती हो रही है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, चाहे वो बॉलिंग रोटेशन की बात हो, बॉलिंग चेंजेस को लेकर के ही क्यों ना हो। तो ऐसे में संजय मांजरेकर की बयान से आप कितना सहमत हैं जो उन्होंने गंभीर के बारे में कहा है? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है किसी और बड़ी खबर के साथ। थैंक यू सो मच।